हेलो बच्चों, कैसे हो? तो दिव्या आलोक कोचिंग सेंटर में तुम सबका स्वागत है। तो आज हम लोगों का जो है चौथा क्लास है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो पिछला जो तीसरा क्लास था उसमें मैंने बताया था कि नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज उसी को और आगे बढ़ाते हुए आज ये बता रहे हैं कि जिसमें प्र की मात्रा यानी कि नीचे जो रॉ आता है उसकी मात्रा, क के नीचे री की मात्रा यानी क्री, फिर री से फोर ऋषि जैसे होता तो री की मात्रा री के लिए और स्र के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि बगल में देख रहे हो मैंने बोर्ड पे नाम भी लिख दिया है। प्र से प्रकाश, क्री से कृष्णा, री से ऋचा, स्र से श्रवण। तो ये सब का नाम को हम लोगों को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि प्र का लिखना क्या होता है, क्री का लिखना क्या होता है। तो देखो प्र में क्या होता है, दो अक्षर छिपा हुआ रहता है। एक तो प के लिए पी और ये जो र है उसके लिए आर का इस्तेमाल होता है, यानी हो गया प्र। ठीक है, अभी मैंने आकर यानी कि आकर के लिए या एकर के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैं सिर्फ प्र का बताया हूँ कि प के लिए पी लगा देंगे और ये जो र है उसके लिए र, तो प्र। उसी तरह से अगर क्री का बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा के और री के लिए आई, के आर आई, ये हो जाएगा क्री के लिए। उसी तरह से प्री भी अगर होगा तो पी आर आई, री के लिए एच आर आई, ये हो गया री के लिए। और स्र के लिए एस एच आर, स्र। तो ये अगर पता हो जाए कि प्र के लिए क्या लिखाता है, क्री के लिए क्या लिखाता है, री के लिए क्या लिखाता है, स्र के लिए क्या लिखाता है, तो हम लोग आसानी से नाम को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको भी लिख सकते हैं कि ये सब नाम कैसे लिखाएगा। अब जैसे देखो सबसे पहला नाम जो है वो है प्रकाश। तो प्र देख लो तुम यहाँ पर, तो प्र के लिए मैं जैसे बता दिया कि पी क्या होगा, पी और आर। अब चूंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, प्र के बाद कोई आकर, एकर, हर्षई, दीर्घई कुछ नहीं है, तो जिसमें मात्रा नहीं रहता मैंने पहले ही बताया था उसमें ए लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्र। अब हम कास का लिखेंगे तो क के लिए के हो गया, उसमें आकर है तो ए लगा दो, और तलब विश्व सौ के लिए क्या हो जाएगा एस एच। तो इस तरीक़ा से प्रकाश लिखा जाएगा। अगला जो है कृष्णा। तो कृष्णा का क्री देखो, क्री के लिए मैंने क्या बताया था, के आर आई, तो क्री। अच्छा ये जो आधा मुधन्नी स देख रहे हो इसके लिए भी एस एच ही लगता है, तो एस एच। अब चूँकि इसमें लोग ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा शब्द है। आधा शब्द में क्या होता है कि जो भी आकर आएगा, ये ए आता था बोलते थे कि अगर कोई शब्द में मान लो आकर मात्रा नहीं है तो हम लोग ए लगा दो, लेकिन यहाँ पर अगर आधा शब्द रहेगा तो वो ए नहीं लगाना होगा, बस उसको लिख देना है। मुधन्नी स का जो भी होगा एस एच लिख देंगे और कोई मात्रा कोई ए नहीं लगाएंगे। फिर हम लोग ना लिख देंगे, ना के लिए एन और फिर आकर है उसमें तो ए, तो हो गया कृष्णा। उसी तरह से ऋचा का देखो, तो ऋचा के लिए बताए थे एच आर आई, ये री के लिए बताए थे एच आर आई। उसके बाद क्या बच गया चा, चा के लिए क्या होगा सी एच ए, तो हो गया ऋचा। दूसरा है श्रवण। तो श्रवण का क्या बताए थे एस एच आर, ये हो गया स्र के लिए। अब चूँकि स्र के बाद कोई मात्रा नहीं है तो हम लोग उसमें ए लगा देंगे तो हो जाएगा स्र। और वन, वन के लिए या तो डब्लू का इस्तेमाल कर लो या फिर भी का इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पर अगर डब्लू इस्तेमाल करते हैं वो के लिए, तो वो में भी कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ भी ए लगा दो। लास्ट में नौ है, नौ के लिए एन, तो हो जाएगा श्रवण। इसके बाद अर्चना है। अर्चना का जो ऊपर वाला तुम रॉ देख रहे हो वो तुम्हारा आधा रॉ माना जाएगा। तो इसको देखो सबसे पहले तो अ के लिए ए का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे पढ़ते हैं वैसे लिखना होगा। अर फिर चना होता है, तो यानी कि रॉ को हमको चौ से पहले लिखना होगा, तो उसको आधा रॉ माना गया है। तो आधा रॉ अगर माना जाएगा तो इसमें भी हमको कोई ए नहीं लगाना होगा, सीधा हम लोगों को क्या करना है चौ का स्पेलिंग लिखना है। तो चौ के लिए सी एच। अब चौ के बाद कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ए, फिर नौ के लिए एन और लास्ट में आकर का मात्रा के लिए ए, अर्चना। तो इस तरीक़ा से हम लोग प्र का, क्री का, री का, स्र का नाम को जो है इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। और आधा कोई शब्द अगर आ जाएंगे बीच में तो उसमें हम लोग उसी को, उसका जो स्पेलिंग होगा लिख देंगे, लेकिन उसके साथ में कोई ए